आज के इस सेशन में हम लोग रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 9.11 हम लोग करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है और बाय डूइंग दिस क्वेश्चन हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझेंगे। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। तो ये डिटेल्स दिए हुए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेट्स से, और जो आई पीस है उसका फोकल लेंथ हमारी कुछ इस तरीके की है। ये एफ ओ 2 सेंटीमीटर एंड एफ ई इज 6.25 सेंटीमीटर। इसे हम लोग 25/2 भी 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दे these two lenses are separated by distance of 15 सेंटीमीटर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर। ओके, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव should an object in be placed in order to obtain the final image। यानी कि वो ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होनी चाहिए फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। यू की वैल्यू पूछी जा रही है ताकि जो हमें फाइनल इमेज मिले वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो हमें 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़े, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि हमें इंफिनिटी पर दिखाई पड़े। ये दो केसेस हमें सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो, ये हमें करना है। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ए और बी दोनों दोनों पार्ट्स, तो हमें दोनों ही केस में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस हमें पता करना है। तो एम जो है, अगर हम डिस्टिंक्ट विजन पे हम लोग इमेज को देखते हैं तो वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस बी अपॉन एफ ही होता है। और अगर इंफिनिटी पर देखते हैं तो वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ही होता है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग मैग्निफिकेशन तो हम लोग फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो डिटेल्स मैंने लिख दिया है, तो वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो अगर v की वैल्यू 25 सेंटीमीटर पे बन रही है और एफ ई की वैल्यू 25/4 है, तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन। तो u और v दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों की वैल्यूज को हम नेगेटिव में माइनस साइन के साथ इसे ट्रीट करेंगे। तो 25/4 फोकल लेंथ है, यानी 4/25, और 1/25 माइनस होगा, और u अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और हमें जो कैलकुलेशन में u की वैल्यू जो पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को यहाँ पर कंसिडर किया होगा। तो 1/v comes out to be 4/25 plus 1/25. So 5/25 it comes out to be 1/5. तो u की वैल्यू क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस से जो बनी वो आई पीस से
5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ऑलराइट, लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट की इमेज को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बना रहा है। तभी तो टोटल डिस्टेंस हमारी 15 सेंटीमीटर होगी। 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमें मिल जाएगी, क्योंकि जो जो ऑब्जेक्ट लेंस है उसने ऑब्जेक्ट की इमेज को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनाया है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल टू अस। एफ ओ 2.0 सेंटीमीटर, यू तो माइनस यू करेंगे, और v की वैल्यू क्या होगी 10 सेंटीमीटर। तो वी विल बी यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन u की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 10। 1 अपॉन u 10, 5 माइनस 1 यानी 4 अपॉन 10। u comes out to be 2.5 सेंटीमीटर। u हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब हमें इमेज फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर पे देखना है, तो उस केस में u की वैल्यू जो होगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैग्निफिकेशन को भी कवर कर लेते हैं। तो फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो m की वैल्यू क्या होगी v0 अपॉन u0 1 प्लस d अपॉन f। तो u0 की वैल्यू क्या है 2.5 सेंटीमीटर, v0 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 1 प्लस d की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, और FE की वैल्यू है 6.25 सेंटीमीटर। तो 6.25 4 जा 25, ये गया 4। तो और 2.5 4 जा 10, 4 इंटू 5 यानी कि 20 टाइम्स। 20 टाइम्स हमारा मैग्निफिकेशन पावर इसकी हुई। आई गेस ऑल इज डूइंग वेल, सब कुछ बढ़िया ही है। हाँ ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं इमेज को इन्फिनिटी पे प्राप्त करता हूं तो ठीक है, जैसा हमने पहला पार्ट किया उसी तरीके से हम लोग सेकेंड पार्ट को भी करेंगे। तो v की वैल्यू इन्फिनिटी पे है, f की वैल्यू है 25/4। तो u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू इसका मतलब 25/4 हो, तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। इसको देख लेते हैं। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो 4 अपॉन 25 और v 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस और प्लस u। अगर u को हम नेगेटिव लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। u कम्स आउट टू बी 25/4। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया।
तो अभी इस केस में ये जो आई पीस है उससे 25/4 सेंटीमीटर पर हमारी लोकेशन है ऑब्जेक्ट की, और ये हो गया 25/4। और चूंकि ये एफ ई है तो हमें जो इमेज मिलेगी वो इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो इस तरीके से, और ये हम ऐसे इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस से ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, व्हाट आई फील 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर करेक्ट। तो ये डिस्टेंस हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 15 माइनस 6.25, इट कम्स आउट टू बी 8.75, राइट, 8.75 यानी कि 35/4 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हमारी। तभी तो 8.75 प्लस 6.25 को हम ऐड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें v की वैल्यू पता चल चुकी है और इसकी एफ ओ की वैल्यू है आई गेस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर राइट। और ये जो 6.25 था इसका काम हो गया एफ ई। So we will put the values in the formula. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. तो 1 upon 2 और 1 upon, तो ये v की पोजीशन जो है दूसरे साइड में है, दूसरे साइड में है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो 4 upon 35 और u की वैल्यू नेगेटिव है तो 1 अपॉन u हो गया। तो 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4/35। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं व्हाट वैल्यूज वी आर गेटिंग। 70 35 माइनस 8, it comes out to be 27 upon 70, 27 upon 70, hence u is equal to 70 upon 27। ये हमारा u की वैल्यू हमारी आंसर है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी यही आपका आंसर होगा। तो 2.54 और 16/27 सेंटीमीटर, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अभी इसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर लिया जाए। तो मैग्निफिकेशन होगा v0 अपॉन u0 1 प्लस d अपॉन एफ ई। तो v0 क्या आया है 35/4 डिवाइडेड बाई u0 क्या है 70 डिवाइडेड बाई 27, 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई, आई एम सो सॉरी 1 प्लस नहीं होगा, ये छोटा सा करेक्शन है, डी बाई एफ ई होगा।
सॉरी, ये वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो इसे, इस पोर्शन को हम लोग इरेज करेंगे और d is equal to 25 and f is equal to 25 by, तो 35 divided by 4, 27 divided by 70 and 4, ये गया 2 और ये गया, यानी कि 13.5। तो सेकंड केस में अगर जब हम इमेज को, फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर देखते हैं, इन दैट केस मैग्निफिकेशन विल बी 13.5 टाइम्स। आई होप आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। तो पहले केस में हमारा मैग्निफिकेशन आ रहा है 20 टाइम्स, और जब हम फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर पर देख रहे हैं, और जब हम फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर देख रहे हैं, इन दैट केस मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 13.5। तो आई होप ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने चीज़ें आपको समझाई है। तो if all right, if everything is looks good, then thank you very much for your time, and if you like this video, then please do like, share and subscribe this channel. It gives me lots of motivation. So God bless you all.